नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपना स्कूल विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो एग्जाम है वह 2018 की है और एग्जाम जनवरी 2020 के अंदर संपन्न हुई थी, आयोजित की गई थी। उसी के आज हम जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वह हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज हम जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है 2018 का, उसका हम पूरा सॉल्यूशन पेपर हल करने वाले हैं संस्कृत का। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज कि इस क्लास के अंदर हम पूरे जो 150 क्वेश्चन है उनको हम एक साथ हल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्या धातु लटी उत्तम पुरुष बहुवचने वम अस्ति जानीम है, क्या श्याम है, क्या श्यामी, क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा जानीम है। सुन से बह कस्य सुप्तस्य ऋषि। सुन से बह जो सूक्त है उसका ऋषि कौन है? विष्णु सूक्त 1.154, अग्नि सूक्त 1.1, वरुण सूक्त 1.125, पुरुष सूक्त 10.90। तो इसका सही उत्तर होगा वरुण सूक्त 1.125, जिसके अंदर 21 मंत्र है। उसी का ऋषि है सुदर्शन। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। बृहत्त्रय्यां कस्य काव्यस्य घटना अस्ति। बृहत्त्रय के अंदर किस काव्य की गणना की जाती है? देशतीय चरितम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम। तो इसका सही उत्तर होगा रघुवंशम। रघुवंश में बृहत्त्रय की गणना होती है, जिसमें 19 सर्ग है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। मर्चकटिकस्य नायका अस्ति मद मदनिका वसनसेना उर्वशी पत्रलेखा। तो इसका सही उत्तर होगा वसंत सेना। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। देवोत्पत्ति सिद्धांतानुसारेण भाषा केन निर्मिता? ईश्वरेण, निर्णयेन, गीतेन, गर्तेन। तो इसका सही उत्तर होगा ईश्वरेण। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। दमयंती स्वयंवर वर्णनम कस्मिन् महाकाव्ये वर्तते? किरातार्जुनीये, देशतीय चरिते, कुमार संभवे, शिशुपाल वधे। इसका सही उत्तर होगा देशतीय चरिते। देशतीय चरितम जो महाकाव्य है, जो खंडकाव्य है, इसके अंदर नल दमयंती के जो सुंदर कथा का वर्णन किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। त्रिस्थान वेद नाम ध्येयम यदि त्रिस्थान स्थान पूर्णम, त्रिस्थान की पूर्ति करो। सुक्त ब्राह्मणयो, देव ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मणयो, व्याख्या ब्राह्मण मंत्रयो। तो इसका सही उत्तर होगा मंत्र ब्राह्मणयो वेद नाम ध्येयम। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सर्व इति सर्वनाम्नः पंचमी एकवचनम रूपम अस्ति। सर्व का जो सर्वनाम रूप है यह पंचमी एकवचन में कौन सा रूप होता है? सर्वस्व, सर्वेषु, सर्वात्, सर्वस्मात्। तो इसका सही उत्तर होगा सर्वस्मात्। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। वावपि इत्यत्र संधिरस्तिर स्थाने संधिर्नाम स्यात्। गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि।
तो इसका सही उत्तर होगा वह भी। तो इसके अंदर अयति संधि है, उसका प्रयोग किया गया है। आव का आदेश इसके अंदर हुआ है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। रोरी इति सूत्रेण किम कार्यम भवति? रेफस्य पूर्वस्य रेफस्य दीर्घस्यात् न किमपि रेफात् रेफस्य लकारं स्यात्। रेफस्य रेफे परे लोपः। तो इसका सही उत्तर होगा रेफस्य रेफे परे लोपः। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। रस्य रुद्र चिन्ह शीघ्रेणि स्थान पूर्णं कुरु सजो सत तद्गा त्रिमुनि यदि युधा न युक्त रेफ ये रेफ तो यमन सफलाग है। तो जो शीघ्रेणी छंद का जो लक्षण है वह रसरे रुद्रे चिन्ह यमन सफलाग है, शीघ्रेणी है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सत्तिमनतिक्रमे इत्यस्य विग्रहस्य समस्तपदं स्यात्। सत्तिं प्राक्रम्य सत्या अतिक्रम्य यथाशक्ति युक्ता सर्वे। इसका सही उत्तर होगा यथाशक्ति। यह अव्ययभाव का जो समास है उसका उदाहरण है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। दमयंती पुत्रम अभासत इति वाक्यम शुद्धम करणीयम। दंपति पुत्रम अभासति। दंपति पुत्रम अभास्यताम। दंपति पुत्रम अभास्यताम। दंपति पुत्रम भासति। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वह होगा दम्य दंपति पुत्रम अभासिताम। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अधो अंकितानाम युग्मानाम समीचीना तालिका चिन्ह। ये जो आप प्लस का चिन्ह देख रहे हैं इसे संस्कृत में अग्रह चिन्ह कहा जाता है। जो नीचे की तालिका है उसका हमें अच्छे से मिलान करना है। पित्रो तृतीय एक वचनम। भूगृहीता द्वितीय द्विवचनम। गुरु प्रथमा बहुवचनम। महांत है षष्ठी सप्तमी द्विवचनम। तो इसका हमें मिलान करना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा पितृ षष्ठी सप्तमी द्विवचन में पितृ होता है। भूगृहीता तृतीय एक वचन में होता है। गुरु द्वितीय द्विवचन में होता है और महांत है प्रथमा बहुवचन में होता है। तो इसका सही उत्तर प्रथम हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अस्मत् शब्दस्य सर्वनाम्नः मह्यं या मे इति रूपे स्थितः पंचमी बहुवचनम। सप्तमी एक वचनम। तृतीय एक वचनम। चतुर्थी एक वचनम। तो इसका सही उत्तर होगा चतुर्थी एक वचनम। चतुर्थी एक वचनम में अस्मत् शब्द का मह्यम या मे जो रूप है वह चलता है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। भासस्य नाटक संग्रहेषु कुरुभंगम मध्यम वायो पंचरात्रम इति नाटकानाम तथा श्रोता किम अस्ति। तो ये कहाँ से लिए गए ये नाटक है? संहिता साती संहिता सात्यम साहित्यम सहितम साहित्यम। यहाँ पे मिसप्रिंट हुई है की जगह दी हो गया है, तो साहित्यम कर लेना। महाभारतम रामायणम पुराणम। तो इसका सही उत्तर होगा महाभारत। महाभारत के जो भास है उस भास जो कवि हुए हैं उन्होंने गुरुभंग मध्यम वायु और पंचरात्र यानी 5 रातों की किताब मध्यम वायु और गुरुभंग जो गुरुभंग है यानी जंगा तोड़ने का जो विवरण है वह महाभारत से लिया है।
अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। शिक्षण प्रतिमानस्य तत्त्वानि सन्ति। शिक्षण संरचना उपयुक्तानि सर्वाणि। शिक्षण उद्देश्य मूल्यांकन प्रणाली। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्तानि सर्वाणि। शिक्षण संरचना भी होती है, शिक्षण उद्देश्य भी होता है और शिक्षण मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण प्रतिमान का जो तत्व है वह होता है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। धेनु शब्दस्य पंचमी एकवचने वैकल्पिक रूपे स्तः धेन्वा धेन्वः सत्वः धेनो धेन्वये धेन्वा धेनो धनु धेनो। तो इसका सही उत्तर होगा धेन्वा धेनो। इसका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अलभता इति शब्दरूपम् अस्ति। मृति उत्तमपुरुषे एकवचनं। नटी प्रथमपुरुषे एकवचने। लङ्गे मध्यमपुरुषे एकवचने एकवचनं। लोटे मध्यमपुरुषे एकवचनं। तो इसका सही उत्तर होगा लंगी मध्यम पुरुषे एकवचन में अलब्धा रूप बनता है। लब धातु का जो रूप चाहिए है वह अलब्धा बनता है लंगी मध्यम पुरुषे एकवचन में। गेस्टाल्ट आधारित संप्रदाय अंतर्गते कस्य योगदानम नास्ति। गेस्टाल्ट आधारित जो संप्रदाय है इसके अंतर्गत कौन सा योगदान नहीं है। तो किसका योगदान नहीं है? वर्दिमर का नहीं है, कोहलर का नहीं है, कोपका का नहीं है या फुट लेविन का नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा फुट लेविन का इसके अंदर योगदान नहीं है गेस्टाल्ट आधारित संप्रदाय के अंतर्गत। और जबकि कोपका का इसके अंदर योगदान है, कोहलर का योगदान है और वर्टिमर का योगदान दिया गया है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। याज्ञवल्क्य के स्मृति अनुसारेण अन्नप्राशन संस्कार कस्मिन् मासे क्रियते। जो बालक को प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है वह याज्ञवल्क्य के स्मृति के अनुसार कब खिलाया जाता है। तो वह चतुर्थ मास, षष्ठ मास, पंचवें मास या अष्टवें मास में। तो इसका सही उत्तर होगा षष्ठे मास यानी छठे माह में बालक को प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ददानः इत्यत्र कः प्रत्यय सत्री मतु युक्त शानच। ददानः तो इसका प्रत्यय हमें बताना है। इसमें सानच प्रत्यय है। दा धातु में सानच प्रत्यय लगने पर ददानः बनता है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। रामायणं कस्मिन् छन्दसि निबद्धम्। वंशस्ते अनुष्टुप् छन्दसि जति छन्दसि मालिनी छन्दसि। तो इसका सही उत्तर होगा अनुष्टुप छन्दसि। अनुष्टुप छंद के अंदर रामायण का की जो रचना है वह की गई है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। दूरस्थ शिक्षाया प्रमुखानि अंगानि सन्ति। मुक्तानि सर्वाणि मुक्त विश्वविद्यालय मुद्रित सामग्री दृश्य सर्वे सामग्री। दूरस्थ शिक्षा के अंदर जो प्रमुख अंग है वो कौन कौन से है। तो इसके अंदर उपयुक्तानि सर्वाणि है, मुक्त विश्वविद्यालय भी है, मुद्रित सामग्री भी है, दृश्य सर्वे सामग्री भी है। दूरस्थ शिक्षा के प्रमुख अंग है ये। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अति स्नेह पाप संगीति सुक्ति कुत्रोक्ता स्वप्न वासव दत्ते मृच घटिके अभिज्ञान साकुत्ले उत्तराम चरिते। तो यह है अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर वर्णित है अति स्नेह पाप संगी। जो श्लोक होते हैं उनकी जो मेन लाइन होती है उसे सुक्ति कहा जाता है। और ये सुक्तियां परीक्षा के अंदर आती है तो इनको याद रखना होगा। यह अभिज्ञान शाकुंतलम की सुक्ति है। इस्तो सचुना सचु इति सूत्रेण शब्द सिद्धिरस्ति। निश्चलम दुस्साहसम निस्तब निस्तब्धः दुस्साहसनम। तो इसका
सही उत्तर होगा दुशासन है, क्योंकि इसके अंदर भी स ये है, इसके अंदर भी स ये वाला है, इसके अंदर भी स ये वाला, और इसी के अंदर केवल अलग स है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार ये हम स्टो सचुना सचु सूत्र का जो शब्द है वह हम पकड़ सकते हैं कि इस स की जगह यह स होगा इसके अंदर। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। स्यात् सत्तो अत्र व्यंजक त्रिधा रिक्तयो रिक्तस्थानयो पूर्तिं कुरुत वाच्यो लक्ष्यश्च सारोपासाद्यो साय वसाना च अभिधा लक्षणा च वाचिको लाक्षणिक है। तो इसका सही उत्तर होगा वाचको लाक्षणिक है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। गोतारम रत्न दात्मन इति विशेषण स्वयमस्ति विष्णु इंद्रस्य वरुणस्य अग्नि। तो गोतारम रत्न धात्वम है, वह अग्नि के लिए विशेषण है, उसका प्रयोग किया गया है। इसका ये प्रथम मंत्र ही है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कस्मिन् छन्दसि यगण कस्मिन् छन्दसि यगणद्वयं विद्यते वसन्तिर्का स्पर्धा मालिनी पूजन प्रयातम। तो कौन सी छंद के अंदर है दो यगण है, तो इनका भी जो लक्षण है वह हमें ध्यान रखना होगा। वसंत दीर्घा का लक्षण है, उसका वसंत दीर्घा तब्जा जगोग है। स्त्रुत तरह का है प्रभनेरिया नाम त्रयण त्रिमुनि यति युता स्त्रुत तरह कीर्तिदेयम। और भुजंग पर्यातम का है भुजंग पर्यातम चतुर्वीर गारे। और जो मालिनी है इसका है ननम ययुतेयम मालिनी भोगिल होगी। तो यह जो दो बार आता है उसके अंदर दो यगण का संकेत दिया गया है इसके अंदर, तो यही मालिनी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। हस्तयस्वम् इत्यस्य विग्रहो अस्ति हस्तीनां च स्वस्य हस्ति च अश्व च हस्तिनश्च स्वश्च इत्येषां समाहारः हस्तिन अश्वानां यस्य च। तो इसका सही उत्तर होगा हस्तिनश्च अश्वाश्च इत्येषां समाहारः। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। समीचीना तालिकां चिनु अधिगमम् अधिगमम् सरली सरलीकरोति शिक्षणं नियोजितानुभवान् सम्मेलयति पाठ्यक्रमः अनुभवानां क्रियाविधिकरणं शैक्षिक आयोजनं व्यवहार परिवर्तयति। तो इन्हें हमें मिलान करना होगा। तो अधिगम है वह व्यवहार परिवर्तन होता है अधिगम करने से, और शिक्षण है शिक्षण ग्रहण करने से अधिगम सरल होता है, और पाठ्यक्रम से नियोजित अनुभव सम्मिलित होता है, और शैक्षिक आयोजन करने से अनुभवानाम क्रियान्वितीकरणम होता है। तो इसका सही उत्तर चौथा हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कंथा पंथा पर्वतलंघनम विद्या वित्तम पंचेतानि उपयुक्ते पद्ये एकेव अव्ययन सर्वाणि रिक्त स्थानि पुणियानि। तो सभी रिक्त स्थानों में एक ही अवयव आएगा, तो कौन सा आएगा? सने सायम उच्चे सहसा। तो इसका सही उत्तर होगा शनि। तो शनि मरेंगे तो शनि कंता शनि पंता शनि पर्वत लंघनम शनि मिथ्या शनि मिथम बच्चे दानी शनि 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 कंता धीरे कहो शनि पंता धीरे चलो पंता यानी रास्ता पंत यानी रास्ता धीरे चलो शनि पर्वत लंघनम पर्वत पर धीरे धीरे चलो। और शनि विद्या धीरे धीरे विद्या ग्रहण करो शनि मित्रम धीरे धीरे धन अर्जित करो। और ये पांचों चीजें हैं वह धीरे धीरे ही करनी चाहिए पंचदानी शनि शनि। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं।
निषेध रहिते में यत्र उपमानस्य भेदारो भवति तत्र अलंकारो अस्ति भ्रांतिमात् उत्प्रेक्षा दृष्टांत रूपगम। तो इसका सही उत्तर होगा रूपगम। रूपगम इसका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। जगत् सर्वं कस्य उच्छिष्टं कथितं बाणस्य कालिदासस्य भारवे वाल्मीकि। तो इसका सही उत्तर होगा बाणस्य। बाण के लिए जगत सर्वम जो उक्ति है वह कही गई है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। देवदत्त राम का 100 रुपए का ऋणी है इत्यस्य संस्कृतो अनुवादो भवति। देवदत्तः रामस्य शतं धारयति देवदत्तस्य रामः शतं धारयति देवदत्ताय रामं शतं धारयति देवदत्तः रामाय शतं धारयति। तो इसका सही उत्तर होगा तो धारण करने के अर्थ के अंदर यह है। तो इसके अंदर कौन सा सही होगा? दारिद्र्य वर्ण सूत्र से इसके अंदर होगा देवदत्त है रामाय सतम धारयति। कि देवदत्त है वह राम का रामाय यानी राम का 100 रुपए का ऋणी है। धारयति यानी धारण करता है या ऋणी है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सैनिक देश की रक्षा करते हैं इत्यस्य शुद्ध संस्कृत अनुवादो अस्ति। सैनिकः देशे रक्षन्ति सैनिका देशं रक्षन्ति सैनिका देशस्य रक्षन्ति सैनिकः देशस्य रक्षन्ति। तो इसका सही उत्तर होगा सैनिका देशं रक्षन्ति। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्ति वाणीषु महाकविनां यत्र प्रसिद्धव्यम् अतिरिक्तं विभाति तेस्तानपूर्तिं कुरु। लावण्यमिव अङ्गनासु शृङ्गारमिव अङ्गनासु सौन्दर्यम् इव अङ्गनासु कारुण्यम् इव अङ्गनासु। तो इसका सही उत्तर होगा लावण्यमिव अङ्गनासु। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अधोलिखितेषु विकल्पेषु रक्षात्मक क्रियाविधि न अस्ति। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? साहचर्यम प्रेक्षणम क्षतिपूर्तिम प्रतिगमनम। तो इसका सही उत्तर होगा साहचर्यम। ये साहचर्यम है और रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है, जबकि प्रेक्षणम है, क्षतिपूर्ति है और प्रतिगमनम है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। वंदे तामरसभारतीं सुरनुता श्रीराजराजेश्वरीं चरणे अस्मिन् कथमं छन्दः वर्तते। तो साधुर्विकृतम रथो दत्ता वियोगनी दुर्त विलंबितम। तो इसके जो वर्ण है उनको गिन करके भी हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि दुर्त विलंबितम के अंदर 14 वर्ण होते हैं। 14 और साधु विकृतम के अंदर 19 होते हैं और रथोदत्ता के अंदर 11 होते हैं। 12 होते हैं, 12। वो तो वियोगनिका में तो इसके अंदर हम वर्ण गिनेंगे। वंदे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 वर्ण साधु विकृतम छंद के अंदर आते हैं। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ऋषि मंदायते तेजो दक्षिणायां रवेरपि तस्यामेव रघु पांड्या प्रतापं न विषेहि। अत्र को अलंकार है अतिशयोक्ति व्यतिरेक है अर्थंत न्यास है वक्रोक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिरेक। अब हम अगले प्रश्न की
चर्चा करती है। यम नचिकेत स संवादः संनिबद्धो अस्ति मुंडकोपनिषदि विश्वासोपनिषदि केनोपनिषदि कठोपनिषदि। तो इसका सही उत्तर होगा कठोपनिषद भी। कठोपनिषद के अंदर यम नचिकेत का जो संवाद है वह इसका वर्णन किया गया है, जिसके अंदर तीन जो यम द्वारा नचिकेता को 3 वर दिए गए हैं की भी चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री महोदया अत्रागमिष्यति इतर उचितेन व्ययेन वाक्यं पूर्तिं कुरु। आगमिष्यति यानी आएंगे, तो आएंगे ये आगे की चर्चा है, भविष्य की चर्चा है। तो इसमें स है ही है, विना स्व। तो इसमें कौन सा जो अवयव है उसका प्रयोग किया जाएगा? आने वाले कल के लिए हइये का प्रयोग किया जाएगा। हइये यानी होता है आने वाला कल, और हइये यानी होता है बीता हुआ कल। और जो स्व स्व यानी होता है आने वाला, स्व यानी होता है आने वाला कल, है यानी होता है बीता हुआ कल, और विना यानी विना, से यानी साथ में। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सामान्य सामान्यात् तस्मिन् तत्कृति प्रतिबोधितः इति त्रिस्थानपूर्तिं कुरुत् भ्रान्तिमान् संदेह तुल्य योगिता व्यक्तिरे। तो यह जो अलंकार है का जो लक्षण है वह है, तो इनमें से कौन सा अलंकार है जिसका लक्षण है? तो यह भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। भाषा प्रयोगशाला कीदृशं शिक्षणोपकरणम् अस्ति? दृश्योपकरणं कोऽपि नास्ति, श्रव्योपकरणं दृश्य श्रव्योपकरणं। तो भाषा प्रयोगशाला के अंदर कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं शिक्षण में? तो वह दृश्य श्रव्य उपकरण है, वह काम में लिए जाते हैं। तो हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीतो विद्यालया उद्घाटिता इत्यतरैः स्थानापूर्ति कुरुत् राज्यीय केंद्रीय संस्कृत विद्यालय नवोदय विद्यालय। तो 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह सबसे पहले केंद्रीय जो विद्यालय है उसके अंदर लागू की गई थी। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सख्यो इति शब्दरूपम् अस्ति षष्ठी सप्तमी एकवचनं चतुर्थी पंचमी एकवचनं तृतीया द्वितीया एकवचनं पंचमी षष्ठी एकवचनं। तो इसका सही उत्तर होगा पंचमी षष्ठी एकवचनम। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। मुद्द धातो विधिलिंग मध्यम पुरुषे बहुवचने रूपम अस्ति मोदे त्वं मुमुति द्वे मोदद्वे मोदद्वं। तो इसका सही उत्तर होगा मोदे ध्वं। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। शिक्षण कार्य अति आधुनिकम अनुदेशन माध्यमं वर्तते। श्यामपट्टः संगणकं चलचित्रं चित्रपटः। तो अत्याधुनिक शिक्षण कार्य को अत्याधुनिक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो संगणकम यानी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कंप्यूटर सहित अनुदेशन यदि कृते आंग्लभाषायां कः शब्दः समूहः प्रयुज्यते? कंप्यूटर असिस्टेंट प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर असिस्टेंट इंटरेक्शन, प्रोक्ता सर्वे ऑल अबाउट कंप्यूटर लर्निंग प्रोग्रामिंग। तो इसका अंदर सही उत्तर हो जाएगा प्रोक्ता सर्वे। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। किस लिए वह जाता है इत्यस्य वाक्य से संस्कृत अनुवादो अस्ति कम हेतु हेतुं स गच्छामि केन हेत्वे स गच्छति।
क हेतुम स गच्छसि, कस्य हेतु स गच्छति। तो इसका सही उत्तर होगा कस्य हेतु स गच्छति। इसका सही उत्तर होगा कस्य यानी किस लिए, हेतु यानी कारण से, स यानी वह, गति यानी जाता है, कस्य यानी किस, हेतु यानी कारण से या लिए, स यानी वह, गति यानी जाता है, किस कारण से जाता है या किस लिए वह जाता है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। दस कुमार चरितम कस्य रचना अस्ति सुबंधो बाणस्य दंडिनः भारवे। तो दस कुमार चरित है वह किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर होगा दंडिनः। जो दंडी है उसकी रचना है दस कुमार चरित, जिसमें दस कुमार है उनका वर्णन किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कस्य आचार्यस्य काव्य लक्षणम। मम्मटाचार्यस्य विश्वनाथाचार्यस्य कुंतकाचार्यस्य वामनाचार्यस्य। तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथाचार्यस्य। विश्वनाथ आचार्य है उनका जो लक्षण है वह वाक्यम रसात्मकम काव्य। वाक्य की जो रसात्मकता, जो रस प्रिय होना ही काव्य माना है उन्होंने। जो वाक्य में जो रस होता है उसी को उन्होंने काव्य माना है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। वाग्धरी इति कृते उचितम सूत्रम अस्ति तच्च पदान्तस्य जलि जयोः अन्यत्र स्याम् जलाम इस जैसी वा पदान्तस्य। तो इसका सही उत्तर होगा जयोः अन्यत्र स्याम्। जो ग है, यहाँ पे ग था तो ग के स्थान पर ग हो गया। इस कारण से जयो हो अन्यत्र श्याम जो सूत्र है वह इसके अंदर प्रयोग किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अस धातु लट्टी उत्तम पुरुषे बहुवचने रूपम अस्ति अस्मै भविष्याम भविष्यामः असि श्यामः। तो इसका सही उत्तर होगा भविष्यामः। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अव्ययभाव समास से प्रायण कस्य पदस्य प्राधान्यम। अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। उत्तर पदार्थस्य न कस्यापि अन्य पदार्थस्य पूर्व पदार्थस्य। तो अव्ययभाव समास होता है उसके अंदर पूर्व पद प्रधान जो होता है वह प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान वो अव्ययभाव है, जो सूत्र है वह इसका होता है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। स्वप्न वासवदत्तम इति नाटकस्य नायकः को अस्ति। माधवः योगन नारायण है उदयन है भासः। तो जो वासवदत्ता का जो स्वप्न वासवदत्ता का जो नाटक है वह उदयन उसमें नायक होता है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना इति परिभाषा शिक्षाया क्षेत्रे कस्य तकनीकी शब्दाय कृते प्रदत्ता। संप्रेषण चिंतनम क्रियान्वयन वर्णन। तो इसका सही उत्तर होगा संप्रेषण। संप्रेषण करना, सूचनाओं का परस्पर आदान प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान करना, इस संप्रेषण कहलाता है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। चतुर्भिर्यज्ञे कस्य छन्दस्य निर्मित भवति शालिनी भुजं पर्याप्तम जयति स्त्रोत्र। तो इसका सही उत्तर होगा भुजंग पर्यातम। क्योंकि भुजंग पर्यातम जो छंद है उसके लक्षण में बताया गया है भुजंग पर्यातम चतुर्वीर यकार यानी चार गण उसके अंदर होते हैं। चतुर्वीर यगणे से मतलब यहाँ पर यह है कि चार गण जिस छंद के अंदर होते हैं तो वह भुजंग पर्यातम छंद है, उसी के अंदर चार गण होते हैं। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पर सन्निकर्ष किम योग है संहिता प्रयत्न है संयोग है। तो इसका सही उत्तर होगा संहिता।
अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। निर्देश परामर्शयोः च सर्वाधिक आवश्यकता तस्य आयुवर्गस्य बालकस्य कृते सर्वाधिकं भवति। किशोरावस्थायाः बालकस्य कृते, प्रौढावस्थायाः युवकस्य कृते, शैशवावस्थायाः बालकस्य कृते, बाल्यावस्थायाः बालकस्य कृते। तो जो परामर्श की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह किशोरावस्था या बालकस्य कृते है, यानी किशोरावस्था के जो बालक होते हैं, जो तूफानी अवस्था मानी जाती है किशोरावस्था, उनको सर्वाधिक निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। जलां जसो अन्ते इति सूत्रस्य समीचीनम् उदाहरणमस्ति। चिन्मय उत्थानम् आपन्तः वा कीसः। तो इसका सही उत्तर होगा आबंध है। यहाँ पे आपदन अंत था, तो क के स्थान पर ब आदेश, जल के स्थान पर जस आदेश हो गया, यानी एक जो अक्षर होता है उसी का जो तीसरा वर्ण है वह आदेश हो जाता है, तो क के स्थान पर ब आदेश हो गया। इस कारण इसका सही उत्तर आबंध है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। तत् दन् टङ्कणम् इत्यत्र सन्धिरूपं स्यात्। तत् टङ्कणं टङ् टङ्कणं तत् टङ्कणं तत् टङ्कणं। तो इसका सही उत्तर होगा टटंकणम। इसमें सतुना सतु जो सूत्र है उसके द्वारा क के स्थान पर का आदेश हुआ है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। एंगी परूपमिति सूत्रस्य उचितम् उदाहरणमस्ति। प्रक्षति श्रावकः उपवसति प्राणम। तो इसका सही उत्तर होगा ओसती। उपधन ओसती, ओसती इसका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। वेदमयं लोकव्यवहारस्य इत्यत्र स्थानं कुर्वन्तु पुनः दिक् ते विद्या। तो इसका सही उत्तर होगा दिक् दिक् वेस्मयं लोकव्यवहारस्य। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कृष्ण श्रीतः इत्यत्र समासः स्यात्। बहुव्रीहि क्रमधार्य द्विगु तत्पुरुषः। तो इसके अंदर तत्पुरुष समास है उसका प्रयोग किया गया है। और तत्पुरुष की हम बात करें तो तत्पुरुष में के अंदर भी द्वितीय तत्पुरुष है, जिसके अंदर इसका जो विभाजन होगा वो होगा कृष्णम श्रीत है, यानी कृष्ण श्रीत है, कृष्णम श्रीत है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। जगत शब्दस्य प्रथमा बहुवचने रूपमस्ति जगति जगन्ति जगन्ति जगतः। तो इसका सही उत्तर होगा जगन्ति। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। वस धातु कत प्रत्ययन रूपम भवति। वसतः विशीतः उशीतः उशीतः। तो इसका सही उत्तर होगा उशीतः। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। खल सज्जना नाम नेत्री कीदृशी भवति। छाये चंद्र एव तदेव सूर्य। तो जो खल सज्जना नाम जो मैत्री होती है वह कैसी बताई गई है। तो चंद्रमा के समान बताई गई है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। मस्तिष्क विप्लव विधि एक विधि अस्ति। सरलीकरण विधि, समस्या केंद्रित विधि, समाधान विधि, कार्य विधि। तो इसका सही उत्तर होगा समाधान विधि। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। षष्ठी च अनादरे इत्येन सूत्रेण विहितं विभक्ति द्वयम् अस्ति। षष्ठी द्वितीया च षष्ठी चतुर्थी च षष्ठी सप्तमी च पंचमी षष्ठी च।
तो षष्ठी च नादरे सूत्र के अंदर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति है वह प्रयोग की गई है। इसके अंदर जो भी गण होते हैं वह षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के होते हैं। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सुगाधन उक्ति इत्यस्य संधिपदम् अस्ति सुपाक्ति सुभोक्ति सुभोक्ति सुभक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा सुभोक्ति। इसमें एक संधि है उ के स्थान पर वो आदेश हो गया है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। गुरुत् धन मतुप् यदि कृते कस्य शब्दस्य सिद्धिर्भवति गुरुत् मुत् गुरुत्मात् गुरुत्मान गुरुत्मन। तो इसका सही उत्तर होगा गुरुत्मान। मधु का अंत शेष रहता है तो गुरुत्वाद हो गया है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। शिवराज विजय गद्य काव्य से विभाजनम् अस्ति अंकेषु निश्वासेषु उच्छ्वासेषु सर्गेषु। तो इसका सही उत्तर होगा निश्वासेषु। निश्वास के अंदर शिवराज विजय वह 12 निश्वासों में बटा हुआ है। 12 निश्वास। हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। विष्णु सुक्तस्य 1.154 कृष्णसेवः कृत्स्नतृप्तमा वामदेवः। तो इसका सही उत्तर होगा दीर्घतमा। दीर्घतमा है वह विष्णु सूक्त का जो ऋषि है वह दीर्घतमा है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। मेघदूतम इति काव्यम कस्मिन् छन्दसि निबद्धम मालिनी शीघ्रेण जति मंदाक्रांता। तो इसका सही उत्तर होगा मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद के अंदर मेघदूत जो गीति काव्य है वह वह महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। चयनीय इति शब्दे चीय धातु कस्य प्रत्ययस्य विधानम् अस्ति अन्यर् है यत अच। तो इसके अंदर चयनीय से हमें साफ भी पता चल रहा है अन्य शब्द जुड़ा है। अन्य शब्द इसी के अंदर अन्यर के अंदर है तो चयनीय हो जाएगा। तो चर अन्य प्रत्यय इसके अंदर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागतम पंकजम इत्यत्र को अलंकार है विरोध है यमगम सलेश है पुनरुक्ताभास है। तो इसका सही उत्तर होगा यमक अलंकार। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अविद्या मृत्युम चित्वा विद्यम अमृतम अश्नुते इति वचनं निबद्धम् अस्ति प्रश्नोपनिषदि केनोपनिषदि ईशवास्योपनिषदि कठोपनिषदि। तो यह है ईशोपनिषद यानी ईशवास्योपनिषद है उसके अंदर अविद्या मृत्युम चित्वा विद्यम अमृतम अश्नुते है उसकी चर्चा ईशवास्योपनिषद के अंदर की गई है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सूचनासुपदेशः कस्मिन् काव्ये सन्निविष्टः अस्ति। तो कठोपनिषदि कादम्बरी कथा काव्ये शतपथ ब्राह्मणे नीति संज्ञे। तो इसका सही उत्तर होगा कादम्बरी कथा काव्य से जो सूचना उपदेश है वह कादम्बरी कथा काव्य से दिया गया है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। उच्चारण यत्न कति विदो अस्ति षड्विधः द्विधा पंचधा त्रयोविधः। तो जो यत्न है वह कितने होते हैं? दो होते हैं। द्विधा आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। मंदा क्रांता जल्दी
अंधक्रांता छंदसि यदि व्यवस्था स्यात् 4 6 7 4 7 6 5 7 5 4 7 7 इसमें जो यदि व्यवस्था है वो हमें बतानी है। तो मंदक्रांता छंद का जो लक्षण होता है वह होता है मंदक्रांता जल्दी सड़के भगो नदो दान ब्रूझे अर्थात 4 6 7 के ऊपर मंदक्रांता छंद के अंदर यदि होती है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगनन इति धातुरूपे मूलधातुरस्ति हन् हन् घन् हन् हग घन्। तो इसका सही उत्तर होगा हन्। हन् धातु है वह अगनन का जो धातु रूप है वो मूल धातु हन् है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कम्युनिस्ट शब्दस्य उत्पत्ति कया भाषया अभवत? लैटिन, आंग्ल, यूनानी, ग्रीक। तो इसका सही उत्तर होगा लैटिन। लैटिन भाषा से कम्युनिस्ट शब्द है जिसकी उत्पत्ति हुई है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। दृश्य सामग्री ग्राफ मॉडल फ्रेम बोर्ड लैटिन बोर्ड इत्येने शिक्षण तकनीक्यां प्रयुक्ता उपागमा केन नाम्ना कथयन्ति? सिद्धांत उपागमा न कोऽपि हार्डवेयर उपागमा सॉफ्टवेयर उपागमा। तो इसका सही उत्तर होगा सिद्धांत उपागमा। सिद्धांत उपागमा के नाम से भी इसको जानते हैं। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। केंद्रीय विश्लेषक इकाई अदायुक्तिया प्रदायुक्तिया इति एत- इति एत प्रकारेण कस्य शिक्षण साधनस्य संरचनायाः अंगानि प्रदर्शितानि? कंप्यूटर यंत्रस्य प्रोजेक्टरस्य दूरदर्शनम रेडियो यंत्रस्य। तो इसका सही उत्तर होगा कंप्यूटर यंत्रस्य। कंप्यूटर यंत्र के अंदर ये इकाइयाँ है ये युक्तियाँ है ये काम में ली जाती है। शिक्षण मनोविज्ञानस्य उपरि आधारित पद्धतिरस्ति युक्ता सर्वे क्रीडा पद्धति प्रयोजना पद्धति डाल्टन पद्धति। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्ता सर्वे। क्रीडा पद्धति भी प्रयोग में ली जाती है प्रयोजना पद्धति भी डाल्टन पद्धति भी और उपयुक्ता सर्वे हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सॉफ्टवेयर उदाहरण न अस्ति माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेन ड्राइव। क्योंकि पेन ड्राइव यह जो सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी होता है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। हम नेत्रों से देखते हैं इत्यस्य संस्कृत भाषा अनुवादो अस्ति अहम नेत्राभ्यां पश्यावः वयं नेत्रे पश्यावः वयं नेत्रेण पश्यामि वयं नेत्राभ्यां पश्यामः। तो इसका सही उत्तर होगा वयम यानी हम सब नेत्रों से नेत्राभ्यां पश्यामः यानी देखते हैं। हम सब नेत्रों से देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तदेष भवतः कान्ता त्यज वेदं गृहाण वा पन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वोत्तमुखी। श्लोके अस्मिन् को अलंकार है इस श्लोक में अंदर हमें अलंकार बताना है। तुल्य योगिता अर्थांतर न्यास सलेस विशेषोक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा अर्थांतर न्यास अलंकार इसके अंदर प्रयोग किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। विघ्ने अपि प्रतिहिन्यमाना प्रारब्धं गुणा न परित्यजन्ति समुचितव्येन ते स्थानं कुर्यात् विना विना पुनः पुनः चिरं चिरं सहसा सहसा। तो इसका सही उत्तर होगा पुनः पुनः विघ्ने पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना प्रारब्धं गुणा न परित्यजति। ये जो है ये युक्ति है जो प्रयोग में की गई है यहाँ पर। एतेषु शुद्धं वाक्यं किम् आम्नः बले वसुधां वसुधा
याचति वामनः बलात् वसुधा याचते वामनः बलिना वसुधा याचति वामनः बलिं वसुधां याचते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वामनः बलिं वसुधां याचते। तो हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। इदम् इति सर्वनाम्ने स्त्रीलिङ्गे चतुर्थी पंचमी बहुवचन रूपमस्ति आप्यम् आशा आदि आप्य। तो इदम का जो स्त्रीलिंग के अंदर चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन रूप होता है वह हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आदि आप्य। आप्य है वह इसका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कर्मेण मतानुसारेण सामान्य बुद्धि बालकस्य बुद्धि कदा पर्यन्तं भवति सो 80 से 100 पर्यंतम 100 से 120 पर्यंतम 70 से 90 पर्यंतम और 90 से 100 पर्यंतम। तो इसका सही उत्तर होगा 90 से 100 पर्यंतम। गणना के अनुसार सामान्य बुद्धि बालक की बताई गई है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। उष्ण भोजी इति रूपे उष्ण पूर्वज कस्य कुछ धातु कस्य प्रत्यय विधानम स्यात् ऋणी प्रत्यय न कस्यापि इन प्रत्यय या इन प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर होगा नीति प्रत्यय। उष्ण भोजी भी नीति प्रत्यय है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। विद्यालय के चारों ओर बगीचा है वाक्य से संस्कृत का अनुवाद है करणीय है। विद्यालयात् परितः ध्यान अस्ति विद्यालयात् परितः उद्यानानि अस्ति विद्यालयस्य परितः ध्यानम् अस्ति विद्यालयं परितः उद्यानम् अस्ति। तो इसका सही उत्तर होगा विद्यालय परितः उद्यानम् अस्ति। इसका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ब्राह्मणस्य मुखम् आसीत् बाहु राजन्यकृत् इति रूपेण कः देवः स्तुते इंद्र अग्नि विष्णु पुरुष। तो इसके अंदर जो पुरुष सूक्त है उसमें पुरुष देव है उसकी स्तुति की गई है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। द्वादश वर्णात्मकं नभोवरो इति गण व्यवस्थात्मकं छन्दः स्यात् भुजं पर्यातं न किमपि दुर्विलंबितं वंशस्त। तो इसके अंदर नभोवरो किस छंद के लक्षण के अंदर आता है जिसमें 12 वर्ण होते हैं। तो इसका लक्षण होगा तुर्क विलंबितम आह नवोवरो। तो इसका नवोवरो इसमें आ रहा है तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। रगड़ बगड़ बगड़ रगड़ जो होते हैं वह इसके अंदर होते हैं। इसका इसमें 12 वर्ण होते हैं। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सुमंतस्य तिङन्तस्य च संज्ञा भवति पदम न किमपि तुर्क विलंबितम वंशस्य। तो इसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो पद संज्ञा होती है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सर्वभूमिं विश्वतो मृत्वा तिष्ठित स्थान मूर्ति नवांगुलम दशांगुलम पंचांगुलम सप्तांगुलम। तो इसका सही उत्तर होगा दशांगुलम। जो पुरुष सूक्त है इसका यह पहला मंत्र है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। दोपहर दोप संज्ञा सूत्रम विद्यते हलन्त्यम तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम कस्य लोपः अदर्शनम लोपः। तो इसका सूत्र होगा लोप संज्ञा विधायक सूत्र अदर्शनम लोपः। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्री धातु आत्मने परे लोटि उत्तम पुरुषे एकवचने रूपम् अस्ति पूर्वे पुरुषे पूर्वे पूर्वे। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वे। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। विसन्ति सर्गात्मकं महाकाव्यं विद्यते किरातार्जुनीयं शिशुपार्वतम कुमार संभवम न्यस्तीय चरितम। तो इसका सही उत्तर होगा
शिशुपाल वधम। शिशुपाल वध में ये सर्ग है। जब कि हम बात करें किरातार्जुनीयम, तो इसके अंदर 18 सर्ग है। और कुमार संभव की हम बात करें तो इसके अंदर 17 सर्ग है। और देश चरितम की हम बात करें तो इसमें 22 सर्ग है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। शैक्षिक तकनीकें अधोक्तेषु पक्षेषु विभाज्य विभाज्यते। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा इसमें देखना है। क्लुप्ता सर्वे ज्ञान प्रसार है, ज्ञान संचय है, ज्ञान विकास है। तो इसका सही उत्तर होगा क्लुप्ता सर्वे। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा इत्यस्य लेखनं कया संस्थया माध्यमेन अभवत्? एनसीटीई, एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटीई। और इसका सही उत्तर होगा एनसीईआरटी है, वह इसका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कथम विस्मम् अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन यदि केनोक्तम व्यासेन अर्जुनेन कृष्णेन संजयन। तो इसका सही उत्तर होगा अर्जुनेन। अर्जुन पूछ रहा है इसके अंदर। अगला प्रश्न है प्रस्फुटं सुंदरम सम्यम कस्मिन् अलंकारे भवति संदेहे व्यक्तिरेके दृष्टान्ते मायम। तो इसका सही उत्तर होगा मायम। इसका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। भगवत गीता में क्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। संस्कृत अनुवाद करनी है, इसका संस्कृत अनुवाद करना है। भगवत गीता क्रम सिद्धांत से प्रतिपादने करोति। भगवत गीता क्रम सिद्धांत प्रतिपादनीय। भगवत गीतायां क्रम सिद्धांत से प्रतिपादनम कृतम अस्ति। भगवत गीता क्रम सिद्धांत से प्रतिपादनीय। तो इसका सही उत्तर होगा भगवत गीतायां क्रम सिद्धांत से प्रतिपादनम कृतम अस्ति। इसका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। शिक्षणे प्रयुक्ता एते उपगमा टेप रिकॉर्डर जादुई लालटेन चलचित्रम दूरदर्शनम च कीदृशा उपगमा सन्ति? सॉफ्टवेयर उपगमा, मानक उपगमा, हार्डवेयर उपगमा, तकनीकी उपगमा। तो इसका सही उत्तर होगा हार्डवेयर उपकरण है वो प्रयोग किए जाते हैं इसके अंदर। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। विश्वस्य पितुः नाम किम आसीत्? विचित्र वेरी है, व्रत है, देवव्रत है, शांतनु। तो जो विश्व के जो पिता है उनका नाम क्या था वह हमें बताना है। तो शांतनु उनके पिता का नाम था। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यतर स्थान पूर्तिम पुरोध प्रातिपदिका समासार्थ कृत्यन्तार्थे तदितार्थे। तो इसका सही उत्तर होगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। हरिम भजति इत्यत्र हरि शब्द से केन सूत्रेण क्रम संज्ञा स्यात्? कर्तुरीप्सितं क्रम कर्मणि द्वितीया कथितं च संबोधने च। तो इसका सही उत्तर होगा कर्तुरीप्सितं कर्म। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अधिगम प्रक्रिया दृश्य श्रव्य उपकरणानां विशेष भूमिका अस्ति। न कस्यापि भले यरस्य सिंहासनस्य यूनिसेफस्य। तो इसका सही उत्तर होगा सिंहासनस्य। इसका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। नहुल त्रेचो प्रत्ययो कस्मिन् अर्थे भवतः क्रियार्थे
कर्तृत्वे कर्मार्थे करणार्थे। तो इसका सही उत्तर होगा कर्तृत्वे। इसका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। मार्गे पदानि ते विसाम्य भवन्ति इत्यत्र निश्चयात्मकेन अव्ययेन वाक्यपूर्णं करोति चिरं केल ततः खलु। तो इसका सही उत्तर होगा खलु। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। शिवर्वन्यः शिवर्धन वन्यः इत्यत्र प्रकारम सूत्रेण उकारम स्यात्। यानी रह को उकारक आदेश करना है तो वह कौन से सूत्र से होगा। हसी च व सरी सजुसरु अतोरोरु फलुतात् फलुते। तो इसके अंदर सूत्र होगा वह है हसी च सूत्र से रह का प्रकार को उकार आदेश हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पादातो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुषस्य द्विवचन रूपम अस्ति विभेतम विभावः अपिबतम विभतम। तो इसका सही उत्तर होगा विभेदम। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। येषु अव्यपदम अस्ति वा तूष्णीम चेतः ते। तो इसके अंदर जो अवयव पद है उसे हमें चुनना है, बताना है कौन सा है। तो तूष्णीम है वह अवयव पद है। तूष्णीम का अर्थ होता है चुपचाप। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग से नाम अस्ति अंतर आयोग शिक्षा आयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग। तो भारतीय जो शिक्षा आयोग है उसका नाम है अंतर आयोग। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज मंगलाचरणम इदं कस्य महाकाव्यम् अस्ति। तो रघुवंशम मेघदूतम कुमार संभवम किरातार्जुनीयम। तो इसका सही उत्तर होगा कुमार संभवम। कुमार संभव के जो मंगलाचरण है उसके अंदर जो हिमालय है उसकी चर्चा की गई है मंगलाचरण के अंदर। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। महाभारते कर्णस्य उत्पत्ति कस्य देवस्य अंशेन वर्णिता। कौन से जो देव है के अंश से कर्ण की उत्पत्ति बताई गई है वह हमें बताना है। शेषस्य सूर्यस्य ब्रह्मस्य इंद्रस्य। तो सूर्य सूर्य जो देव है उनके अंश से कर्ण की उत्पत्ति मानी गई है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अधोलिखित विकल्पेषु व्यवहारिक मनोविज्ञानस्य क्षेत्रे कस्य विकल्पस्य गणना न भवति। शिक्षा मनोविज्ञानस्य नैदानिक मनोविज्ञानस्य वैदिक मनोविज्ञानस्य प्रयोगात्मक मनोविज्ञानस्य। तो इसका सही उत्तर होगा वैदिक मनोविज्ञानस्य। जो वैदिक मनोविज्ञान है उसके अंदर व्यवहारिक मनोविज्ञान जो है क्षेत्र जो है उसकी गणना नहीं की जाती है। वैदिक मनोविज्ञान की गणना व्यवहारिक मनोविज्ञान में नहीं की जाती है, जबकि इसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान की चर्चा की जाती है, नैदानिक मनोविज्ञान की चर्चा की जाती है और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की भी चर्चा की जाती है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अधो अंकिता नाम युग्मा नाम समीचीना तालिका चुनो यत् संपच्चे तुम्बुन वक्तुम युट लग्नम तत्वतु। तो हमें इन्हें मिलान करना है। तो जो दुग्धवान है वह इसके अंदर कत्वतु पढ़ते हैं। सम बच्चे की बात करें तो इसके अंदर यह पढ़ते हैं। भोक्तुम में तुम्बुन पढ़ते हैं और लग्नम में ल्योट पढ़ते हैं। इस प्रकार पहले के अंदर चौथा तो चौथा ही सही सही उत्तर हो जाएगा इसका। अब हम देख लेते हैं अगले प्रश्न के
बारे में स्यात् यदि तो जगोगः इत्यत्र द्विस्थाने किं स्यात् बन्धक्रान्ता जाति वेन्द्रवर्जा इंद्रवर्जा। तो यह किस छंद का लक्षण है? यह इंद्रवर्जा छंद का लक्षण है। स्यादिन्द्रवर्जा यदि तो जगोगः है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। निर्मितवाद संप्रत्ययस्य मार्गदर्शक दर्शक दस्तावेजो अयम् अस्ति। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1986, एनसीएफ टीई 2009, एनसीई 2005। तो इसका सही उत्तर होगा एनसीएफ 2005। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ई एल थोर्नडाइक महोदयेन कस्मिन् वर्षे अधिगम्यस्य सिद्धान्तस्य अन्वेषणं कृतम्? 1877, 1904, 1895, 1898। तो इन्होंने जो अधिगम सिद्धांत है उसकी खोज कब की? जो ई एल थोर्नडाइक महोदय है इन्होंने, तो उसकी खोज 1895 के अंदर की गई थी इनके द्वारा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। केतु रसाणाम चरण स्थानम किम? तालु, दंतोष्ठ, कंठ, उर्धा। तो इसका सही उत्तर होगा केतु रसाणाम ऊर्धा। केतु रसाणाम ऊर्धा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कस्य युवराज्याभिषेक समय सुखनासेन जैसे प्रदत्त है? किसका जो युवराज्याभिषेक हो रहा है उस समय सुखनास उपदेश देता है? तारापीठस्य, बाणस्य, चक्रपीठस्य, न कस्य। तो किसका हो रहा था वह पर राज्याभिषेक? तो वह चंद्रपीठस्य यानी चंद्रपीठ का युवराज्याभिषेक हो रहा था उस समय सुखनास उपदेश देता है, उसे प्रदान करता है कि राजा बनने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् निस्तान् पूर्णं करणीयम्, प्रभवति संभवति देह नाशो प्रणश्यति। तो इसका सही उत्तर होगा प्रणश्यति। कि क्रोध के उत्पन्न होने से सम्मोह है और सम्मोह के उत्पन्न होने से स्मृति विभ्रम यानी स्मृति का नाश होता है, और स्मृति के नाश होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने से प्राण क्षति यानी जो प्राण होते हैं, जो शरीर होता है उस वह नष्ट हो जाता है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। को सत्संगो भवतः नवोत्तेजो सत्रे सानजो कत्वतु कत्वाल्यप्य। तो इसका सही उत्तर होगा सत्री सानचो। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। लघिमा इति रूपे लघु शब्दात् कस्य प्रत्ययस्य विधानम् अस्ति? नेति प्रत्ययस्य, अंग प्रत्ययस्य, भंग प्रत्ययस्य, विपरीत प्रत्ययस्य। तो इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है वह हमें बताना है, तो यह इसमें विपरीत प्रत्यय है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। रज धातु कठिन प्रत्यय कृतम कृते रूपम भवति भजति भांति भाति भक्ति। तो वह धातु के अंदर कितिन प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो उसका रूप बनता है भक्ति। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। समानाधिकरण है तत्पुरुष किम व्युत्पत्स्यते? न्ये वेगु द्वंद्व क्रमधार्य। तो इसके अंदर क्रमधारीय जो समास है उसकी चर्चा की जाती है समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर, और वैधिकरण के अंदर केवल तत्पुरुष समास की चर्चा की जाती है, जिसके अंदर प्रथमा तत्पुरुष समास होता है, द्वितीय तत्पुरुष होता है, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक तत्पुरुष समास होते हैं। उसकी चर्चा वैधिकरण तत्पुरुष में की जाती है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। वधु शब्द से प्रथमा एक वचनम या द्वितीय बहुवचनम रूपम वधव है, वधु,
वधुन, वधु, तो इसका सही उत्तर होगा वधवः। वधवः क्या रूप है, वह प्रथमा एक वचन में भी वही होता है, और द्वितीय बहुवचन की बात करें तो उसमें भी वह ही रहता है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक चेति भाग द्वे विभक्तो अस्ति। नाट्यवेदः, यजुर्वेदः, ऋग्वेदः, सामवेदः। जो दो भागों में विभक्त है वह कौन सा वेद है, वह हमें बताना है। तो वह यजुर्वेद है जो उत्तरार्चिक और पूर्वार्चिक दो भागों में विभक्त है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। एतेषु नाट्येषु बहुभूति विरचितिं नास्ति। जो भगवती द्वारा रचित नहीं है वह नाटक हमें बताना है। मातृ माधवम उत्तराम चरितम अविमार्गम महावीर चरितम। तो इसका सही उत्तर होगा अविमार्गम। अविमार्गम जो नाटक है वह भास द्वारा रचित है। भास के जो 13 रूपक है उनमें से एक अविमार्गम भी है। मालती माधवम उत्तराम चरितम और महावीर चरितम भगवती द्वारा रचित है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अनेकं मन्ये पदार्थो पदार्थे इति सूत्रेण समासो भवति। दीर्घो ग्रंथधार्ये तत्प्रो बहुरी। तो इसका सही उत्तर होगा बहुरी समास कि अनेक में से अनेकम मन्य पदार्थ। अनेकम मन्य पदार्थ जो होता है वह बहुरी समास के अंदर होता है। अब हम अगले प्रसंग की चर्चा करते हैं। तो वासनी गीत रागेण हरण प्रथम रीत है, जैसे राजीव दुष्यंत है सारंगेणाति तस्य नित्ये पद्ये छंदः स्यात् अनुष्टुप भुजंग प्रयातम वंशस्थ आर्य। तो इसके अंदर कौन सा छंद है वह हमें बताना है। तो इसके अंदर अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अनुकूलितानु अनु- अनुकूलिता अनुक्रिया सिद्धांतस्य प्रवर्तकः के आसीत्। आई पी पावलाव, ई एल थोंडाइक, पी एफ स्किनर, कोहलर। तो अनुकूलित क्रिया का जो सिद्धांत है वह किसने दिया है वह हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आई पी पावलाव। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। हरि शब्द से षष्ठी बहुवचनम अस्ति। हरिनाम, हरिणाम, हरिणाम या हरिणयम। तो इसका सही उत्तर होगा हरिणाम। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। संप्रेषणस्य विशेषता संधि युक्ता सर्वा सूचना प्रदानम समन्वय समन्वय स्थापनं च विचार विमर्श है विचार विनिमय च निर्देश आदेश प्रेषणम। तो इसका सही उत्तर होगा संप्रेषण जो है वो सूचना प्रदान भी होता है, समन्वय स्थापन से भी होता है, विचार विमर्श भी होता है, विचार विनिमय भी होता है, निर्देश भी होता है, आदेश भी होता है, संदेश प्रेषण का जो कार्य है वो भी संप्रेषण में ही होता है। उसी की विशेषता होती है। इसी कारण प्रयुक्त सर्वा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारित है। प्रधानमंत्री आसिफ राजीव गांधी, विश्वनाथ विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो यह कौन सी प्रधानमंत्री के काल में लागू हुई। तो वो राजीव गांधी थे जिनके काल में 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह निर्धारित की गई थी। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सत्कार्यवाद सिद्धांतो अस्ति। न्याय दर्शनस्य, सांख्य दर्शनस्य, बौद्ध दर्शनस्य, चार्वाक दर्शनस्य। तो सत्कार्यवाद सिद्धांत है वह किसके अंदर है। तो यह सांख्य दर्शन के अंदर सत्कार्यवाद सिद्धांत की चर्चा की गई है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कंप्यूटर सहायित अधिगम इति कृते आंग्ल भाषायां कः शब्द समूह प्रयुज्यते। कंप्यूटर अथॉरिटी प्रोग्राम न कोऽपि कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग कंप्यूटर ऑडियो प्रोग्राम। तो इसका सही उत्तर होगा
कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग इसका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। वज्रादपि कटुराणि मृदूनि पुष्पादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुम् अर्हसि इति पद्यं कस्मात् नाटकात् ग्रहीतम्? उत्तराञ्चलितात् अभिज्ञानशाकुन्तलं शाकुन्तलात् मृच्छकटिकात् स्वप्नवासुदत्तात्। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरम चरिता। उत्तरम चरित है जिस इसके अंदर इसकी चर्चा की गई है इस मुद्दे की। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अधोअंकितानां युग्मानां समीचीना तालिका चलत् विक्रमोर्वश्यं विशाखदत्त मुद्राराक्षसं भास स्वप्नवासुदत्तं सूत्र मृच्छकटिकं कालिदास। तो कौन कौन सी रचना किस कवि की है यह हमें चुनना है। तो इसे हमें मिलान करना है। विक्रम उर्वशी में वह कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षस की हम बात करें तो यह विशाख दत्त की है। और स्वप्न वासुदत्तम है यह भास की रचना है। और मृच्छकटिकम है वह शूद्र की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अहो दुरंता बलवत विरोधिता इति सुक्ति केनोक्ता। तो इसके इसका सही उत्तर होगा अर्जुनेन दुर्योधनेन वनेचरेण शिवेन। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा इनमें से। तो वनेचरेण इसका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। नमोरिष्वादचि नमूणस्त्यम यदि सूत्रेण किम कार्यम भवति। नमूढ़ागमः नमूतूण आगमः अजागमः विश्वागमः। तो इसका सही उत्तर होगा नमूढ़ाम नमूढ़ागमः। इसका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पक्षी वृक्षों से उड़कर आकाश में जाते हैं जैसे संस्कृत भाषा में अनुवादो अस्ति। गगा वृक्ष में उड़ी आकाशं गच्छन्ति गगा वृक्षात् उडीत्वा आकाशे गति गगा वृक्षे उडीत्वा आकाशे गम्यन्ति गगा वृक्षात् उडीत्वा आकाशे गच्छति। तो इसका सही उत्तर होगा गगा वृक्षे में उड़ी आकाशं गच्छन्ति। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। येभ्यो वार्यति इति पञ्चमे विभक्त्यर्थे विवक्षित इति सूत्रस्य प्रवृत्ति भवति प्रभूतिः भवति दानपूर्तिं करोति यावनार्थं यावनार्थानां अर्थानां वर्णार्थानां संयोगार्थानां। तो इसका सही उत्तर होगा वर्णार्थानां वर्णार्थानां विवक्षित है। यानी जेवुर्भ्यो गांव वार्यति जो से गाय को हटाता है। तो इसके अंदर वर्णार्थानां विवक्षित है सूत्र का प्रयोग किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कोसु दूयमानासु मृतः इत्यत्र सप्तमी विभक्ति विधायकम सूत्रम अस्ति। सप्तमे अधिकरणे च यतश्च निर्धारणं साधु असाधु प्रयोगे च यस्य च भावेन भाव दर्शनम। तो इसका सही उत्तर होगा यस्य च भावेन भाव दर्शन। वो ये दूयमानासु मृतः यानी गाय हुई जा रही थी तब मैं गया। तो यह पहले से निर्धारण नहीं है नहीं तो यह तथ्य निर्धारण हो जाता। और इसके अंदर यश जो भावेन भाव लक्षण है वह दिखाई दे रहा है। इस कारण यही इसका सूत्र है और इसी का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। यदि हमारा ये पेपर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हाइप करें जिससे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।